नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, जिसमें कि रेलवे में, एनटीपीसी में कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि साइंस में बच्चे परेशान हो जाते हैं किस तरीके से हम उन क्वेश्चनों को करें। तो आज हम बात करते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, जिसमें कि रसायन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे काफी परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस तरीके से हम करना है। तो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। दोस्तों क्या नाम है? पीरियोडिक टेबल। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें विजुअल हो रही होंगी। जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी। दोस्तों क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी के अंतर्गत कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, खास करके रेलवे के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ना बने ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये है आवर्त सारणी दोस्तों, जो कि आप अपनी कक्षाओं में पढ़े होंगे। ये आवर्त सारणी 4 प्रकार से बटी होती है, यानी कि 4 भागों में, एस, पी, डी और एफ। ये क्या होते हैं बच्चों? तो ये इन्हें बोलते हैं ब्लॉक। बच्चों क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो आवर्त सारणी जो होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। एस, पी, डी, एफ, इन तत्वों को इस तरीके से अरेंज किया गया है दोस्तों, जो कि जिसकी प्रॉपर्टी के आधार पर है। जैसे कि आपको पता है, मेटल को मेटल के आधार पर रखा गया है, नॉन मेटल को नॉन मेटल के आधार पर रखा गया है, और मेटलॉइड को मेटलॉइड के आधार पर रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो 4 ब्लॉक हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पूरी पीरियोडिक टेबल में अभी तक आवर्त सारणी के अंदर, अभी तक आवर्त सारणी के अंदर कुल 118 तत्व प्रेजेंट है दोस्तों। कितने? कुल 118 तत्व आज तक की पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, जिनको 4 पार्ट में डिवीजन करा गया है दोस्तों, एस, पी, डी, एफ। अब बात करते हैं कि सर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कैसे हम उनको हल करेंगे, उनका आंसर कैसे कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, बस यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जैसा कि हमने पढ़ा एक एस ब्लॉक। कौन सा पढ़ा दोस्तों? एस ब्लॉक। अब इस एस ब्लॉक के अंतर्गत कुछ तत्व भी आएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं दोस्तों। कैसे हैं? एलिमेंट, जिनको हम बोलते हैं तत्व। अब ये तत्व जो हैं, इन्हीं को आप एलिमेंट के नाम से जानते हो दोस्तों, इन्हीं को आप एटम के नाम से भी जानते हो दोस्तों, और इन्हीं को आप परमाणु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर एस ब्लॉक के अंतर्गत मैंने 3 ही तत्व लिए हैं। वैसे और भी इसके अंतर्गत तत्व आते हैं, जैसे कि तो ये जो तत्व हैं टोटल एस ब्लॉक की फर्स्ट फैमिली में आते हैं दोस्तों। कितने आते हैं? एस ब्लॉक की फर्स्ट फैमिली में। इनको याद कैसे करें? याद रखने की ट्रिक है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है दोस्तों। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम करें किस तरीके से इसको और कैसे याद करें। अब आपसे कोई भी सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि बताइए सोडियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आप परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे किस तरीके से उसे डील करना है क्वेश्चन को एग्जाम हॉल के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर इनकी ट्रिक बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहली बात है कि परमाणु क्रमांक, आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए दोस्तों। वो कैसे होगा सर? उसकी भी याद रखने के लिए मैं आपको बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक के साथ बताऊंगा किस तरीके से आप परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको लिख देता हूं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है दोस्तों, लिथियम का 3 है दोस्तों, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37 है, इनका 55 होता है सीजियम का, और इसका होता है दोस्तों 87। अब इतने परमाणु क्रमांक कैसे याद करें? तो बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक याद करने हैं। 1 से लेकर के 30 तक एलिमेंट्स आपको याद करने हैं, और इसी चैनल पे आपको इन परमाणु क्रमांक की ट्रिक बता दी जाएगी, आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं अब इनको आपको कैसे याद करना है, कैसे लर्न करना है आपको। तो पहला मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो कि है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 फैमिली आती हैं, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे दोस्तों। चलिए, जैसा कि पहला फैमिली आता है एस ब्लॉक के अंतर्गत, पहला फैमिली है एस ब्लॉक के अंतर्गत। एक है दोस्तों आपका फैमिली एल्कली मेटल, और दूसरा फैमिली है दोस्तों एल्कली अर्थ मेटल। अब इनको हिंदी में भी बता देता हूं दोस्तों, कुछ बच्चे हमारे हिंदी के भी होंगे यहाँ पर। तो एल्कली मेटल का मतलब है दोस्तों यहाँ पर
कि मेटल तो मतलब धातु है, तो क्षारीय मृदा धातु दोस्तों क्या है? क्षारीय धातु बोलेंगे इसको हम, उसे बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। यानी कि जो मिट्टी के यानी कि पृथ्वी के जो है मृदा यानी मिट्टी के क्रस्ट पे जो पाई जाती हैं उनको बोलते हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 फैमिली आती हैं दोस्तों। कितनी फैमिली आती हैं? 2 फैमिली आती हैं, जिसके लिए हाइड्रोजन, लिथियम, जैसे इसको ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद। इसकी ट्रिक है दोस्तों बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि ये तो सब ठीक है सर, लेकिन हम इनके एटॉमिक नंबर को कैसे लर्न करेंगे और किस तरीके से इसको याद करेंगे? तो उसकी भी ट्रिक है हमारे पास। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यदि आप नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। बाकी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब इनको कैसे याद करें? कि यहाँ तक तो हो गया था सारी चीजें कि हम तो कर लेंगे सर ये सब चीजें। अब इनको याद करने की टेक्निक बना दो, तो हलीना की रब से फरियाद, इस तो माध्यम से आप इन एलिमेंट को याद कर लेंगे। इनका परमाणु क्रमांक लिख दे रहा हूं दोस्तों मैं, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपको लर्न नहीं करने दूंगा मैं, बस आपको टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1। तो 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर तो आप याद कर लीजिएगा पहले, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे कैसे करना है। अब किसने करना है आपको? 2 8 8 18 18 32 ये फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों। सर ये क्या है बता दे रहे हैं। यदि आप एक के अंदर 2 को ऐड करोगे तो यहां पर 3 बनेगा। यस या नो? यस सर। अब यहाँ 8 है दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना है? 8। अब यहाँ कितना है? ये 3। अब इस 3 के अंदर अगर आप 8 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 11। अब इस 11 के अंदर अगर आप 8 को ऐड करोगे कितना बनेगा? 19। 19 के अंदर अगर 18 को ऐड करोगे तो बनेगा 37। और 37 के अंदर अगर 18 को ऐड करोगे तो बनेगा दोस्तों 55। और 55 के अंदर अगर 32 को ऐड करोगे तो 87 बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो, और शेयर जरूर करना ना भूलें। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 2 8 8 18 18 32 के माध्यम से इसको याद करते हैं। अब नेक्स्ट चीज कैसे करेंगे सर? ये तो आ गया। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या करना है आपको, इसी के अंदर बताते हैं नेक्स्ट सीरीज में कि आपको क्या करना है। जैसे कि इसी के आगे एक तत्व आएगा, जैसे बेरिलियम है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर पापा या बाप राजी। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहां तक आपने वो लॉजिक समझ लिया दोस्तों। अब क्या करना है आगे, आपको उसी के आगे एक नंबर बढ़ा देना है। तो ये आ गया 4, इसी के अंदर एक नंबर बढ़ा देना है, ये आ गया 12, इसी के अंदर एक नंबर बढ़ाना है 20, इसी के अंदर एक नंबर 38 आ गया दोस्तों, इसी के अंदर 56 आ गया दोस्तों, और इसी के अंदर एक कर देंगे तो 88 आ गया। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चीजों को अच्छे से समझना है। जो मैंने फॉर्मूला बताया है उस चीज को अच्छे से प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ से अब बात तो ये आ गई कि ये तो सब ठीक है सर, लेकिन प्रश्न जो है वो पूछा कैसे जाएगा और आएगा कैसे एग्जाम में। तो आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि निम्न तत्वों में से एस ब्लॉक का तत्व नहीं है। क्योंकि दोस्तों एस ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम हॉल में मिल सकता है कि एस ब्लॉक का जो तत्व है वो कौन सा नहीं होगा। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आज के टाइम में एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। बट अब यहाँ ऑप्शन दे दिए गए हैं, ABCD की फॉर्म में आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं और ऑप्शन के थ्रू आपसे पूछा जा रहा है। अब ये ध्यान रखना है, बच्चे गलती क्या करते हैं, तुरंत उन्हें आंसर देगा। जैसे मैं इसमें एक बना देता हूं आपके लिए, जैसे मैंने पोटेशियम रख दिया और मैंने रख दिया आपका नाइट्रोजन है यहाँ पे, और ये आ गया आपका फ्रेंसियम। अब आपसे इस प्रश्न के अंदर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व नहीं है, तो आपको इस नई वाले पे ध्यान देना है दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, वो तुरंत आंसर ठोक देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि एस ब्लॉक का तत्व यानी एस ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो आपको नहीं पे ध्यान देना है कि नहीं कौन सा तत्व है। यानी कि देखिए यहाँ पर ये पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है, हाँ सर है।
बेरियम एस ब्लॉक का तत्व है, हाँ सर है। फ्रेंशियम एस ब्लॉक का तत्व है, हाँ सर है। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि पी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों। कौन सा है? पी ब्लॉक का तत्व है। तो इसी प्रकार से हम आपको ट्रिक और टेक्निक के साथ में पूरा पीरियोडिक टेबल रेलवे के माध्यम से जितनी भी एग्जाम बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। और बने रहे हमारी वीडियो के साथ, जुड़े रहे हमारे साथ में। जय हिंद।